मकामी लोग हैं, अजीज़ हैं। मैं ज़रा मुश्किल लफ्ज़ भी कहूँगा और तवक्को होती है मेरी, जैसे ही मैंने बाइक पकड़ा है तो लोगों, मेरे अजीज़ों कारब जो करीब हैं, उनके जहन में खदशात हैं। उन पता नहीं क्या आखी का, पता नहीं क्या खप पाई का, पता नहीं मोबाइल छोड़ना ही नहीं छोड़ना, गल ही नहीं उसने मुकनी। जनाब तो बड़ी साफ सी बात है जो बातें यहाँ हुई, जैसा कि SSP साहब बड़ी वाज़ेह बात कर दी, आपने खुद SHO साहब ने, लेकिन अवामी जानिब से चूँकि ये आज की मीटिंग अवामी और साफ़ी ओवरऑल है, तो इसमें जो सदर बार हैं उनकी बात, हसाम साहब की, मेरे दूसरे भाई की बात आई। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है बासियत क्राइम रिपोर्टर, मैंने बड़ा मोहतात अल्फाज इस्तेमाल किया, बहुत लेट, मैं शुरू से इसी फील्ड में रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं हल्का सा तारुफ देता हूँ ताकि पब्लिक के जहन में भी, और जो लोग सोच रखते हैं, फिक्र है, जिनमें गहरी बसीरत है, वो नोट करेंगे। मैं फितरी तौर पे मुझे एहसास हुआ कि मुझे अल्लाह ताला ने इसी फील्ड के लिए पैदा किया, बहुत लेट मुझे अभी पता चला, 2-3 साल पहले। तो जनाब पहली बात तो यह है कि मैंने अपने शोबे में तालीम पूरी हासिल की है और पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे मेरी माकूल तरबियत इस्लामाबाद में भी हुई। कुछ मैंने तरबियत माशरे से नहीं, बात को समेटता हूँ, और ज़्यादा तरबियत मेरी मेरे अपने अजीज़ों अकारब गाँव वालों ने, फैमिली ने और पुलिस ने की। क्राइसिस, केस, कत्ल, भुगते, ये सारी बातें, कहने का मतलब यह है कि सबसे जो ख़तरनाक इनमें मेरे सामने बात आई वो थी सरमनशियात की, जो मेरे गांव में पहुंची, और पहुंची ऐसे कि यहाँ के जो इस वक्त मुअज़्ज़िज़ीन कुछ आउट है, नज़र नहीं आ रहे। मैं थोड़ा सा तमीज़ के दायरे से बाहर निकलता हूँ, तहजीब के दायरे में रहता हूँ। तमीज़ से मुराद होता है कि तफरीक, हम जब तमीज़ कहते हैं, कहना नहीं बड़ा बदतमीज़ है, नहीं सर, सच कहने में बदतमीज़ी कौन सी बात है। तो यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ते हैं, दे आर द चीफ क्रिमिनल पीपल। मेरी मुराद मैं सर बात को खत्म करता हूँ। नहीं, ये बातें देखें, मेरी हमारा जो दायरा है, जी मैं उसी में क्राइम की बात करें, इलेक्शन लड़ने का हर क्या, जी मैं बात को वजाहत करके खत्म करता हूँ। इससे मुराद ये नहीं है कि सारे, मेरी मुराद ये है कि बैक में सर ये कुछ मामला ब्यूरोक्रेसी, और ये वो मामला हैं जहाँ पे मुझसे ये तवक्को रखी जाती है कि साफी पुलिस ने खिलाफ नहीं लिखना। सर बैकग्राउंड पे मामला पे नजर होती है। सच बात यह है कि जो आज़ाद और फ्री SSP होगा और फ्री SHO होगा, वो बड़ी बेहतरीन जो सर्विस देगा, जिसका सबूत आज हमारे सामने मौजूद है। मेरी मुराद ये नहीं था कि मेरे लोग, आपने टोक भी दिया और अच्छा किया आपने टोक दिया, कि मेरी मुराद सब लोग नहीं है, जो हैं वो हैं। और एक बात जो सबसे बड़ी आखिरी बात मैं समेट रहा हूँ, जो हमारे मुतालिक होगी, जिसका जवाब आप भी देंगे, वो ये है कि सहाफ़ी हज़रात को, पहली बात तो ये है कि सहाफ़ी उस सतह पे तरबियत याफ्ता नहीं है, ना ही उनके पास क्राइटेरिया, ना वो खुद बना सकें, और इल्ज़ामात हम दूसरों पे आज करते हैं। और फिर इतने साफ़ी हो गए कि हमें ये नहीं इल्म कि मैंने कैमरा लेके खड़े का होना है। तो ये भी मुश्किलात है, इस पर भी गौर कीजिएगा आप भी, क्योंकि इंतज़ामिया को और पुलिस को जो मुश्किलात पेश आती हैं, उसमें सबसे बड़ा ये होता है अजी मैं भी साफ़ी हैं। तो इसके साथ दूसरी अहम बात सर ये है कि ये जो आपने बात की, ये प्रैक्टिकली मेरे घर में दाखिल हुई। मैं बड़े मुश्किल बात, जी बाकी साथी भी हैं, सर बात बड़ी अहम थी और समेट रहा हूँ। मैं आपके अकेले बात सुनूंगा, बाकियों को अगर आप, जी मैंने मौका दे दिया। तो मुख्तसरन बात यह है कि सर आप जो मेरिट पे काम करता है ऑफिसर, उसको तहफ़्फ़ुज़ रहे और हमें एहसास हो, और जो अवाम, मेरी बात चूंकि वीडियो रिपोर्ट होगी, अवाम के लिए मेरा मैसेज यह है आज की इस मुनासबत से कि अवाम को जो कुछ नजर आता है, जो फील करती है कि ये बात कहे, मैं उसके बैकग्राउंड पे ऑब्जर्वेशन रखता हूँ, इसलिए फालतू बात नहीं कहता। तो आपका शुक्रिया अदा करते हुए, आपने मुझे रोका भी, और आपकी एक सरपरस्ती है, SSP हैं, तो ये बीमारी मंशियात की, आखिर में फिर समझता हूँ कि ये हमारे घरों में घुसी और मेरी चारपाई के नीचे पहुंच गई, और इसलिए कि मुझे इल्म था। मैं एहतियात इसलिए बरतता रहा कि मुझे फलां खा जाएगा, फलां मारेगा, और फलां राजा साहब वो जनाब डैमेज कर देंगे। और आज जो बात आपने की, फिर उसका आखिरी फिक्र कि आज जो बात समेटी गई कि फलां शख्स को ऐसा, हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने रिपोर्ट की, तो इसके बैकग्राउंड पे जो कुछ आया, मैं सबको बता दूं कि सब कुछ मेरे इल्म में, उसको मैं खोलना नहीं चाहता। बात इसी पे खत्म कर दूं।